मैदान करबला को याद करो मेरे भाइयों। और यही महीना था जिसको जिलहिज का महीना कहते हैं, जब फातिमा का बेटा हजरत शेर खुदा का शेर नर हजरत इमाम आली मकाम अपने बाल बच्चों के साथ मैदान करबला जा रहे थे। मक्का शरीफ से पूरी दुनिया के अहले ईमान हुज्जाजे किराम हज करने के लिए मक्का आ रहे थे और फातिमा का बेटा मक्का से करबला जा रहा था। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। आप लोग हुसैन बोलिएगा मेरे साथ। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। शहर के वक्त सवारी। हुसैन को याद करो, ये नबी के नवासे हैं। और मैं एक नारा दूंगा आपको, आप कहेंगे या हसन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन। बोलिए या हसन, जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से बोलो। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन। माए बहने आहिस्ता आवाज में, आप लोग बुलंद आवाज में। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन। दोनों हैं अपने नाना की नूरे ऐन। बेशक या हसन या हुसैन। शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन। शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं हुसैन। पहले मदीना से मक्का शरीफ आए हैं आप, और फिर मक्का से बोलो कहाँ गए हैं? करबला शरीफ। मुसीबती से भला बढ़ के और क्या होगी। मुसीबती से भला बढ़ के और क्या होगी। जनाजा हाथों पे असगर का ला रहे हैं हुसैन। बोलिए जनाजा हाथों पे असगर का ला रहे हैं हुसैन। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी। कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं। जरा जोर से बोलिए या हुसैन। सारे लोग बोलिए या हुसैन। या हुसैन। हाथ उठा के या अली या अली। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। बुलंद आवाज से जिधर भी देखो अली अली है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला की दास्तान से सीखो। करबला इतना अजीम फलसफा है, खुदा की कसम कि आप पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे और इश्क के समंदर में डूबते जाओगे। मुझे बताओ, जब इमाम आली मकाम वहाँ तशरीफ ले गए या यहाँ पर थे, यहाँ से तशरीफ ले गए करबला शरीफ, किसकी हुकूमत थी उस टाइम पे? बोलो जरा। यजीद की थी कि नहीं थी? थी। और जुल्मन सबको शहीद कर दिया गया। 17 या 18 अफराद आपके खानवादे के शहीद हुए। जानिसारों को लगा लीजिए तो टोटल तादाद 72 माँ इमाम आली मकाम के पूरा ये समझ लीजिए कुनबा शहीद हो गया। 6 महीने का असगर भी शहीद हो गया। जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शीर खार ना छोड़ा हुसैन का।
अली असगर भी शहीद हो गए, कासिम बिन हसन शहीद हो गए, हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आपके भाई हजरत अब्बास नंबरदार शहीद हो गए। आपके एक और भाई हैं जिनका नाम है अबू बकर बिन अली, एक भाई हैं जिनका नाम है उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, जाफर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली। और आपसे अगर रुफका की मैं फहरिस्त बयान करूं तो हजरत मुस्लिम इब्ने औज़ा, हजरत ज़हीर इब्ने क़य्यिम, हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर, और ये वो जानिसार थे साथियों कि 10वीं तारीख में जिसमें ये जंग हुई है करबला में, 10वीं तारीख की रात शबे आशूर, उसमें आपने सबको बिठाया, जमा किया, आपने खुतबा दिया, आंखों से गोहर टपकने लगे सबके, आप दीदा हो गए। मेरे हुसैन ने कहा साथियों तुमने मेरा साथ दिया, इसका ही मैं तुम्हारे लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। करबला आज तुम मेरे साथ यहाँ पर हो, और सुनो जन्नत में जाऊंगा नहीं तुम्हें छोड़े बगैर, साथ लेके जाऊंगा। मेरी तरफ से इजाजत है, तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। खुदा की कसम वफादार सिपाही कम भी हो तो वो तारीख रकम कर देते हैं। कोई नहीं गया। आपने फरमाया इन्हें दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारे तो दुश्मन इसलिए है कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम चले जाओ अपने अपने घरों पर। कोई नहीं गया। आपने सोचा हो सकता है रोशनी है, शर्म की वजह से नहीं जा रहे हो। फरमाया चराग गुल कर दो, जब अंधेरा हो जाएगा तो ये लोग चले जाएंगे। शुजातगंज के मेरे भाइयों, चराग जब गुल किया गया, खुदा की कसम सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थी, किसी एक बंदे ने भी उठने का नाम नहीं लिया, किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ के चला जाऊं। दोबारा चराग रोशन किया गया, सबकी आंखों से गोहर टपक रहे हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने औज़ा खड़े हो गए, हबीब बिन मुज़ाहिर खड़े हो गए, ज़हीर इब्ने क़य्यिम खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप नबी के नवासे हो, आप फातिमातुज़ ज़हरा के शहजादे हो, आप हमारे प्यारे नबी की निशानी हो, आपसे ही उनके संतान, उनकी आल औलाद बाकी रहेगी। ऐ इमाम हम छोड़ के चले जाएं आज आपको, दुनिया हमें बुज़दिल कहेगी, दुनिया हमें दगाबाज कहेगी, दुनिया हमें ये कहे शहादत लिखी है तो इससे बड़ी हमारी नेमत और क्या है। ऐ इमाम आपके चरणों पे, आपकी मोहब्बत में दर्जे शहादत मिल जाए और क्या चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ नबी के नवासे, हमें दामन तुम्हारे नबी का मिला है, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दामन मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जजा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। एक बंदा भी नहीं गया, कोई नहीं गया, सब्र की चट्टान बने रहे और सबने शहादत का जाम नोश किया। मगर मुझे बताओ शुजातगंज वालों, मैदान करबला में तुम्हें कहीं पर मिलेगा कि इमाम हुसैन ने शिकवा किया हो? बोलो, जोर से बोलो जरा। आज किसी का जवान बेटा फौत हो जाए, जबान पे नाशुक्री के कलेमात आ जाते हैं। कभी ना करो नाशुक्री, बल्कि ये कहो या अल्लाह जो तेरी रजा है वो तेरे बंदों की रजा है। जरा बोल दो, जोर से बोल दो, या अल्लाह हमारी जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है। सिर्फ दिल का वाल अगर फेल हो जाए ना तो कई लाख रुपए में पड़ता है। सांस आने में दिक्कत आ जाए तो 10 लाख रुपए उड़ जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जब कोरोना पीरियड था, ऑक्सीजन की कितनी परेशानी थी। ये खुदा ने तुम्हें भंडार दिया है ऑक्सीजन का फ्री में। बोलो, जिस पे आंख नहीं है उससे आंख की कीमत पूछो, जिस पे सुनने की ताकत नहीं है उससे सुनने की ताकत पूछो। एक वाकया में पढ़ रहा था, एक साहब जा रहे थे कहीं पर, पाँव में चप्पलें नहीं थी तो बड़ा एहसास हुआ, या अल्लाह कितना कमजोर हूँ, चप्पलें तक नहीं है। मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा तो देखा एक माजूर है, उसके पाँव नहीं थे। फौरन सजदे शुक्र अदा किया खुदा के घर में जाके, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कदम तो दिए हैं।
अपनों से ऊंचों को देखो तो नाशुक्री का जज्बा पैदा होगा। अरे ऊंचों से ऊंचों को देखते हो तो उन्हें भी तो देखो। मोटरसाइकिल वाला उन्हें देखे जिनके पास साइकिल है, साइकिल वाला उन्हें देखे जिनके पास साइकिल भी नहीं है। तो सब्र की दौलत आएगी, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। दुनिया में कुछ नहीं है, एक दिन सबको फना हो जाना है। बेशक सब कुछ कमाओ मगर याद रखो खुदा को कभी मत भूलो। अमीर रहो तब भी याद रखो, गरीब रहो तब भी याद रखो। बहुत सारे लोग होते हैं अल्लाह उन्हें जब रुतबा दे देता तो खुदा को भूल जाते हैं। अल्लाह पाक हमें आपको सबको महफूज रखे, आमीन बोलो जरा। बड़ा दिलचस्प वाकया याद आ गया मुझे। आपने नाम सुना होगा महमूद अयाज, सुना है कि नहीं सुना है? महमूद ये बादशाह थे, अयाज उनका गुलाम था। और ये ऐसा वफादार गुलाम था कि उनके साथ इनका नाम जरूर आता है। जैसे मैं जब तकरीरों बयान करता हूँ, मैं भी बयान करता हूँ और भी उलमा बयान करते हैं खुतबा। मस्जिद में आप जाओ, अपने वहाँ कितना अच्छा निज़ाम नमाज का है, पढ़ा भी करो। खाली जुमा फर्ज नहीं है भाई सैफुल्लाह, खाली जुमा फर्ज थोड़ी है। 5 वक्ता पढ़ो, सुबह में जल्दी उठो, हेल्दी रहोगे। हेल्थ इज वेल्थ। हमारे हजरत अली भाई बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इनको समझाया करो भाई, आप देखो इनसे सीख लो। सुबह को दौड़ो। हमारा नौजवान दौड़ेगा कब? जब 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा। तो ये मोबाइल भी दज्जाली समझ लियो, छोटा। मुसलमानों की आबादियों से जैसे मैं गुजरता हूँ, रात में प्रोग्राम में ज्यादातर सफर में ही रहता हूँ। 3 बजे भी जाऊंगा ना वापसी में, 4 बजे 5 बजे। और मुसलमानों की बस्ती आएगी, कब्रिस्तान, जैसे रोड पे कब्रिस्तान आएगा तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पे 4-5 मिलेंगे, मजनू जरूर मिलेंगे। रात के 5-4 बजे भी स्कूल की बाउंड्री है तो वहां पे मिलेंगे। यानी पूरा गांव सो रहा होगा मगर ये नौजवान लड़के रात में मोबाइल कान पे लगाए हुए हैं, जैसे पूरे भारत को संभालने की जिम्मेदारी महोदय की है। अब बस हो गए इंतजार करते करते होगा, अभी आ रहा हूँ बस अब्बा थोड़ी देर में। वो आता ही नहीं है। अब बताओ सुबह को आया तो ये दौड़ेगा कैसे और अपनी सेहत कैसे बनाएगा? पहली बात तो सेहत रही नहीं, जो बची थी वो मोबाइल ने खत्म कर दी। अल्लाह ना करे कहीं कोई मोजी जानवर पीछे पड़ जाए, कहीं भागने का नंबर आ जाए ना, आधा किलोमीटर नहीं भाग पाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको। बोलो, और आपकी उम्र कितनी उम्र होगी आपकी? 42 साल होगी। आप 20 साल के लड़के से ज्यादा दौड़ लेंगे अभी। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपके दौर में चीजें भी खाने को प्योर मिल जाती थी, ये भी फर्क था। आज तो कोल्ड ड्रिंक पी के ही खुश है वो, और जबकि वही चीज है। मेरी बात सुनो, अरे इसको पिलाओ, आपको इसको पानी पिलाने थोड़ी मना कर रहा हूँ मैं, आप तो पिलाओ, अपना काम करो। जरा बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो या अली, जोर से बोलो या अली। सुबह को उठो, 5 वक्त नमाज पढ़ो। उन नौजवानों की तरह न बनो जो रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे। सैफुल्लाह एक दफा मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा यार इन लोगों का क्या मसला भाई, ये पूरी रात जागते हैं। तो मैंने एक शेर सुना किसी से कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। अब्बा रिश्ता ढूंढे बैठे हैं और वो जो है पता चल रहा है कि उसने तो सारा मामला बिगाड़ दिया। ऐसा मत करो। देखो, बेटियों से भी कहता हूँ, चैनल के जरिए हमारे अजीजम शारिक बैठे हुए हैं और दूसरे भी आए हैं एक हमारे। देखो बेटियों, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया की अलग अलग साइट्स पे आप फ्रेंड बनके एक अननोन पर्सन से इतनी कुर्बत कर लेती हो। जवानों तुम भी, दोनों से कह रहा हूं कि माँ बाप की इज्जत तो खाक में मिल ही जाती है, लेकिन आखिर में तुम्हारा भी वो हश्र होता है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं कि तुम अपने ही समाज में शादी करो, और मुसलमानों में तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी किसी गैर मुस्लिम की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से मत देखो, उसकी भी इज्जत है। और मैं उनसे कहता हूं, उनके बड़ों से, कि इसको पॉलिटिक्स में मत लेके आओ, यानी गलत सियासत में मत लेके आओ कि हम ये नहीं। देखो, हर किसी की इज्जत होती है।
अच्छा इंसान वो है कि आपस में मतभेद भी हो तो बेटी को बेटी ही समझता हो, वो किसी की ही बेटी हो, बेटी बेटी होती है। ऐ बेटियों, तुम माँ बाप की मर्जी के बगैर, उनसे पूछे बगैर जो शादियां कर लेती हो ना, 4 साल 10 साल, वैसे 10 साल तक चलता नहीं है मामला, उससे पहले ही बिगड़ जाता है। माँ बाप की जहाँ मर्जी से शादी होती है ना, वहाँ माँ बाप की सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगी, भाइयों की सपोर्ट रहेगी, वरना साल 2 साल के बाद यही होगा कि तू तो कुछ लेके ही नहीं आई है अपने साथ, ताने मिलेंगे। और एक दिन वो भी आएगा कि कहीं रोड पे पड़ी हुई डेड बॉडी मिलेगी। और कितने वाकयात में अखबारात में पढ़ता रहता हूं। बेटियों, अपनी इज्जत पहचानो। तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम हजरते ज़ैनब की कनीज़ हो, हजरते इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब, उनका तक़द्दुस, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत से सीखो कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन बेटियों से ये बात मैंने कही है कि मेरी बहन बेटियों और नौजवानों से भी मैंने कहा, ए जवानों, अपने आप को पहचानो, अपनी कदर करो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। खैर, तो जब नमाज पढ़ने जाते हैं शुजातगंज वालों, बोलो ईमानदारी से, तो जो अपने वहाँ पे ये सिस्टम है क्या? नहीं, और प्रधान जी पहले जाएंगे, वो मंत्री जी हैं भाई वो पहले जाएंगे, वो विधायक जी पहले जाएंगे, या अरे इनकी बिल्डिंग बहुत ऊंची है भाई पहले ये बैठेंगे इमाम साहब के पीछे। ऐसा है क्या? कुछ बोलो, जोर से बोलो जरा, अरे ऊंचा तो बोलो। है आज भी नहीं है। और ऐसा भी है क्या भैया, ये जो है खां साहब है, ये तुर्क है, ये कुरैशी है, तो ये उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, वो उनके पीछे नहीं पढ़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक आले रसूल सैयद भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते वक्त उसकी जात बिरादरी नहीं देखता है। देखता है? नहीं देखता है। ये भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी नहीं है। हाँ, कुछ जहालतें आ गई हैं, वो अलग बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है आज भी। वो नमाज पढ़ने के लिए जब इमाम साहब खड़े हुए तो रक्षा चलाने वाला नमाजी है, वो सबसे पहले पहुंच गया। तो मुझे बताओ कहाँ बैठेगा वो? जस्ट इमाम के पीछे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? फिर तुमने ये तरबूज हिलाने शुरू कर दिए, जबान से नहीं बोलोगे, कहाँ बैठेगा? इमाम के पीछे। अच्छा, उनके बाद में फिर वो मिनिस्टर साहब आ गए, कोई मुसलमान मिनिस्टर हैं वो आ गए, तो अब वो उन्हें ये इख्तियार दिया है किसी ने कि वो कंधा पकड़ के पीछे तो रक्षा चला पीछे दिया इख्तियार? नहीं। अगर वो ये हरकत करेंगे ना तो कितने ही कमजोर हो नमाजी कहेंगे साहब पावर बाहर दिखाना, ये खुदा का घर है। बेशक। पहली बात तो खुद भी नहीं करेंगे। अब सुनो, जब सजदे की हालत में जाए ना तो सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लेना, और चेक मत करो, तसव्वुर में देखो कि जब सजदे में सारे नमाजी थे, खुदा की कसम जहां रक्षा चलाने वाले के पांव रखे हुए थे उसके पीछे मिनिस्टर साहब का सर रखा हुआ था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला। तो मौलाना वसीम साहब, ये महमूद व अयाज से मुझे बात याद आ गई। तो ये अयाज ये बिल्कुल बादशाह के करीब रहते थे। तो होता ये जब किसी को तरक्की मिलती है तो लोग उससे हसद भी करते हैं, उसके खिलाफ साजिश भी करते हैं। तो बादशाह सलामत के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम इतनी इज्जत इन्हें देते हो और ये तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बादशाहों में ज्यादातर बड़े लोगों में खूबियां होती हैं मगर कान के कच्चे होते हैं जी। होते कि नहीं होते? अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 2-3 दफा कहा। अच्छा, प्रोपेगेंडा ऐसी चीज होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होते हैं। जब एक चीज को जैसे झूठ को तुम 100 बार बोलोगे ना तो आदमी सोचेगा यार झूठ होता तो इतना नहीं कहा जाता जी। अरे हम तुमों से ज्यादा कौन समझेगा इस जमाने से ज्यादा? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खैर, बादशाह ने कहा यार तुम कैसे कह रहे हो साजिश करता? कहा वो जाता है एक जगह जंगल में, कोई मकान है वहां पे, वो तुम्हारे खिलाफ बगावत की प्लानिंग कर रहा है। इन लोगों को ये लगता था कि उस मकान में कुछ ना कुछ साजिश कर रहा होगा। अच्छा, अब ये अयाज जो है उसी मकान में था, बहुत दूर जाकर के कोई जगह पे, दूर या करीब जहां पर भी थी वो जगह पे
बादशाह सलामत अपने लाओ लश्कर के साथ पीछे पीछे ताक़ुब करते हुए वहां पहुंच गए। जब अंदर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। एक संदूक था, संदूक में टूटी हुई चप्पलें थी, फटे हुए कपड़े थे, पैबंद लगे हुए उसके लिबास थे, ये था बस। अयाज हैरत में पड़ गया, बादशाह सलामत के कदम मेरे गरीब खाने पर, इस कमजोर कोठरी में, यहां पर आपका कैसे आना हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए, पेशानी चूमी, गले से लगा लिया, कहा मुझे लोगों ने गलत कहा था, तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। और याद रखो साजिश साजिश होती है, सच्चाई का चेहरा बेनकाब होके रहता है। कहा बस ये बताओ बादशाह सलामत आना कैसे हुआ? बादशाह ने भी, तभी तो उनमें इतनी मोहब्बत और बढ़ गई बाद में। कहा आज मैं आया तो इसलिए था कि मुझे लोगों ने वर्गलाया कि तू मेरे करीब रह करके मेरी पीठ में खंजर घोंपना चाहता है, लेकिन यहां आकर के मेरे जहन में और ज्यादा सवाल पैदा हो गए। इस तरफ से तो मैं मुतमईन हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये मुझे समझा दे कि इस संदूक का क्या मतलब है, इन टूटी हुई चप्पलों का क्या मतलब है, इन फटे हुए कपड़ों का क्या मतलब है, ये समझा दे मुझे। अयाज ने कहा राज है, राज ही रहने दो। क्या नहीं पता, वरना मेरे जहन में सवाल खटकता रहेगा। आंखों में आंसू आ गए। कहा बात यह है बादशाह सलामत, ये मेरा गुजरा हुआ कल है। जब मैं आपके पास गया था तो यही चप्पलें थी, यही टूटे हुए चप्पल थे, फटे हुए कपड़े थे। बाद में आपने मनसब दिया, इज्जत दी, तो यहाँ आता रहता हूँ ताकि आपके पास ऊंची जगह बैठ करके अपना गुजरा हुआ कल ना भूल जाऊं, अपना बीता हुआ वक्त ना भूल जाऊं, वो टाइम ना भूल जाऊं कि पता चला कि शोहरत मिल गई तो पहचानते नहीं, वो बात मेरे जहन में ना रहे। इसलिए यहाँ आता रहता हूँ, इसे देखता रहता हूँ। इंसानों कितना ही इज्जत पालो, दौलत पालो, माल पालो, एक बात याद रखो कि एक दिन हम ऐसे थे और आखिर में भी हम सब कुछ छोड़ करके कब्र में चले जाएंगे, कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। हमारे साथ अगर कब्र में जाएगा तो हमारा नेक अमल जाएगा या बुरा अमल जाएगा। हमने अच्छा किया होगा, इंशाअल्लाह कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, और हमने अगर गुनाह किए होंगे, खुदा ने माफ नहीं किया, वो कब्र अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलुक्ता ताहा, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलुक्ता ताहा। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। सुभान अल्लाह। आप अपने साथ एक आना लेके नहीं जाएंगे, एक पैसा लेके नहीं जाएंगे। जिस चारपाई पे सोते थे, जिस पलंग पे सोते थे, जिस बेड पे सोते थे बेडरूम में, वो भी लेके नहीं जाएंगे। आपका जनाजा जिस मसहरी पे जाएगा वो भी आपके घर से नहीं जाएगी, मस्जिद से लाया जाएगा उस मसहरी को। किस बात पे इतराना जनाबे वाला, किस सेहत पे हेकड़ी दिखाना, किस चीज पे मेरे दोस्तों। अपने साथ दुनिया से कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। मेरे अजीज भाइयों, कब्र की तैयारी करो। अगर वहां पे बख्शे न गए, अच्छे काम करके न गए, अल्लाह पाक की रहमत कामिला अगर साथ ना रही मेरे दोस्तों, तो मैं बता नहीं सकता। अल्लाह पाक हमें आपको सबको मुआफ फरमाए, आमीन बोलो जोर से। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन, 10 मिनट और सुन लो बस। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम
के चहे चहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। आज उनका जनाजा, कल हमारा जनाजा, फिर आपका जनाजा है। हमसे पहले जो थे वो पहले इस गांव में थे, अब उनके बाद हम आए, हमारे बाद हमारी नस्लें, उनके बाद उनकी नस्लें। तो ये घर नहीं है, मुसाफिर खाना ही तो हो गया। जैसे हमने एक बादशाह का वाकया पढ़ा, उनके दरबार में एक फकीर ऐसे ही आ गया बगैर पूछे हुए, ऐसे ही आ गया। दरबानों ने पकड़ लिया, गार्ड्स ने पकड़ लिया, ऐसे कैसे चले गए? बादशाह सलामत ने कहा छोड़ दो उसको, पकड़ो मत। ऐसे कैसे आए भाई, आपकी भी तो कमी है। वो कहने लगा क्यों नहीं आए, ये क्या है तुम्हारा? का मेरा महल है। काका का महल है, तुम्हारा महल नहीं है। तुम्हारा का कैसे नहीं है महल? में बादशाह हूँ, यहाँ का मुसाफिर खाना ही तो है ये। क्या तुम्हें मुसाफिर खाना नजर आ रहा? मुसाफिर खाने में इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मुसाफिर खाना तो मैं अंदर आ गया। बादशाह सीरियस, बाअमल बादशाह था, नेक बादशाह। छोड़ दो उसे, मुझे समझाओ क्या कहना चाहते हो। ये बताओ बादशाह सलामत, तुमसे पहले इस कुर्सी पे कौन बैठा था? का जिसने मुझे बनाया। कौन से पहले? उन्हें जिसने बनाया। कौन से पहले? का उन्हें भी जिसने बनाया। का आपके बाद? का मेरे बाद जिसे मैं बनाऊंगा पब्लिक बनाएगी। का उसके बाद? तो फरमाया मुसाफिर खाने में क्या होता है कि आज ये रूम मेरा है, कल उसका है जो लेगा, परसों उसका है भी जो उस रूम को किराए पे लेगा। मुसाफिर खाने में और इसमें क्या फर्क है? बादशाह के दिल पे इतना असर पड़ा, इतना असर पड़ा, इतना असर पड़ा, नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहे थे। अब जनाबे वाला जब नींद नहीं आ रही थी तो मकान पे, अपने मकान की छत पे कूदने फांदने की आवाज आई। बाहर निकल के जब आए और ऊपर को यूं निगाह करके देखा तो हैरत में पड़ गए कि ऊपर एक आदमी नजर आया। कि भैया मेरी मकान की छत पे, मेरे महल की छत पे क्यों कूद रहे हो? कहने लगा बादशाह सलामत, मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट तलाश कर रहा हूं मैं। कब महल की छत पे ऊंट तलाश कर रहे हो? तो उधर से जवाब आया कि जब महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो नरम नरम गद्दों में तुम्हें खुदा की रहमतें मिलेंगी, जो उसका हक है, जो तुम्हें मिलना चाहिए ऐसे मिलेंगी। इतना असर पड़ा दिल पे, इतना असर पड़ा। इनका नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। हाँ, इतना असर पड़ा, सल्तनती छोड़ दी उन्होंने, जंगलों में निकल के अल्लाह 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 अल्लाहु 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 जिक्र खुदा में ऐसे गर्क हो गए, ऐसे गर्क हो गए, ऐसे गर्क हो गए कि एक जमाने के बाद एक दोस्त से मुलाकात हुई एक पानी के चश्मे के पास, या पानी की नहर जो भी वहाँ पे बहरहाल वो अपने गुदड़ी सिल रहे थे, वो मिल गए। कहा कैसे हुआ इब्राहिम यार दोस्त, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, आज ये हालत हो गई। कहा किसने कहा छोड़ दिया? नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्तियां क्या बदली के किनारे बदल गए, नजर नजर का फेर है। तुमने कब कहा कि मैंने बादशाह छोड़ दी? पहले सरों पे हुकूमत होती थी, अब दिलों पे हुकूमत होती है। पहले इंसानों पे हुकूमत थी, अब मछलियों पर भी। इतना कहा और अपनी सुई जो थी जिससे सी रहे थे वो डाल दी उसके अंदर, और उसके बाद कहा मुझे मेरी सुई चाहिए। अल्लाह की शान देखो, हर मछली अपने मुंह में सुई लेकर के आ गई, चांदी की सुई, सोने की सुई, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मुझे मेरी चाहिए, तो फिर मिल गई आपको वही सुई वो जो आपने उसके अंदर डाल दी थी। मेरे अजीज दोस्तों, इससे पता ये चला जो खुदा का शहीदा हो जाता है, तमाम चीजें उससे मोहब्बत करने लगती हैं, उससे प्यार करने लगती हैं। ऐ मेरे भाइयों, ये दुनिया सराय खाना, इसमें इतने मत खो जाना कि ना तुम्हें फजर का पता रहे, ना तुम्हें 5 वक्त नमाजों का पता रहे, ना तुम्हें जुमे का पता रहे। अपने आप को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ। आज जो दुनिया में तुम पे परेशानी है, मुसीबत आ रही है, इसकी वजह हम लोग भी हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज नौजवान लड़के शराब बहुत पीने लगे, अल्लाह माफ फरमाए। मैं क्या क्या बात बताऊं आपको, जुआ तक खेलने लगे। यहाँ तक मुझे पता चला कितने
लोगों ने जुए में पैसे को हार गए, कमा भी लिए तो ऐसी दौलत तो हराम है, इसका क्या फायदा। लुक़्मा हराम खाने लगे, जमीनों पे कब्जे कर लिए, ताकत का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि अल्लाह से दुआ ये किया करो, या अल्लाह हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हराम रिज़्क़ से हमारी हिफाजत फरमा, लुक़्मा हराम मत खाया करो, बड़ा खतरनाक गुनाह है। इतनी जमीन भी अगर तुमने, बस थोड़ी देर हो, इतनी जमीन भी अगर तुमने, इतनी एक बालिश बोलते हैं इसको, हमारे वहाँ एक बिलान भी कहते हैं, एक बालिश। इतनी जमीन किसी की नाहक तुमने दबा ली, नाहक, ताकत की बुनियाद पे, खानदान की बुनियाद पे, ये तुम्हारी पावर है उसकी बुनियाद पे, सामने वाला कमजोर है, तुमने दबा ली। क़यामत के दिन सातों जमीन को तोक बना के गले में डाल दिया जाएगा। कब तक रहोगे भाई दुनिया में? वो तो तुम्हारी औलाद बढ़ते ही गुना तुम्हें मिलेगा। अपनी जितनी है उतनी रहने दो, अपनी तो वैसे वही है कब्र वाली जो है अपनी असली तो बाकी सब सराय खाना, यहां से है सबको जाना, तो कैसा दिल लगाना, यहां तो है बस काम चलाना और अल्लाह अल्लाह करना, नेक बन के जाना, अच्छे बन के जाना, अपनी औलाद को ऐसा बनाना कि बाद मरने के वो ना भूल जाएं कब्र पे आना। आज जैसे इन 8 भाइयों ने अपने अब्बा की याद को जिंदा रखा, उलमा को बुलाया, तुम भी अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि तुम्हारा नाम जिंदा रखें, तुम्हारा काम जिंदा रखें, वरना कितने लोग हैं कि उन्हें अपने वालिदैन की कब्रों का निशान भी पता नहीं। शबे बारात को जाएंगे तो अपने चाचा से या ताया से या अपने बड़े अब्बा से कब्र का निशान पूछते हैं। सैफुल्लाह ऐसे हालात है, क्या सोचता होगा वो जी कि सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा और मेरी कब्र का भी पता नहीं तुम्हें। आखिरी बात, तकरीर खत्म। वासिक अली मरहूम साहब नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ाई थी? देखो ये फायदा होता है। हैदर अली तो नाम कितना प्यारा रखा, अपने अब्बा का जनाजा पढ़ाया। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने देखे ऐसे जनाजे, ये साहब ये बदायूं से आ गए, ये सहसवान से आ गए, ये बरेली से आ गए, जनाजे में शामिल हो गए, मगर सगा बेटा जो घर में है उसे जनाजा पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। बताओ मेरी बात गलत हो तो बोलो, क्या गुजरती होगी बाप की रूह पे, तकलीफ ना होती होगी उसे कि तू इतना गया गुजरा है। लेकिन उसका भी कसूर है कि उसे इतना तो पढ़ाना चाहिए था कि बेटा कम से कम नमाज जनाजा पढ़ ले। सलाम करो मरहूम की रूह को कि उन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। बेशक। अरे आप आज के ज़माने में यही तो कह सकते हो कि इमामों की तनख्वाह क्या होती है, हालांकि ये भी मुसलमानों की कमी है। पूरी बस्ती अगर चाहे तो इमामों की तनख्वाहें 25-30 हज़ार नहीं हो सकती है, हो सकती है, मगर इमामों से जलने वाले आपको इतने मिलेंगे हर जगह। अगर ये नए कपड़े पहन लें तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। हसद का आलम है। हर कौम अपने पेशवा को, अपने लीडर को अच्छी हालत में देखना चाहती है, सिवाय मुसलमानों के। इनका लीडर, इनका कोई आलिम, इनका कोई हाफिज, इनका कोई कारी अगर अच्छा खाने पीने लगे तो इनको वैसे तोते उड़ जाते हैं कि ये कैसे तरक्की कर रहे हैं ये कौम की। इसी वजह से लोग बच्चों को पढ़ाना बंद कर रहे हैं। ऐसा हालांकि पढ़ाना बंद नहीं करना चाहिए, इसका सिला अल्लाह पाक अता फरमाता है। यही तो कहोगे तनख्वाह कम होती है, मगर इनका मकाम देखिए जरा। अब्बा का जनाजा पढ़ा नहीं हैदर अली ने सिर्फ, बल्कि आगे बढ़ के अपने बाप का जनाजा पढ़ाया। और एक बेटा जिस दिल के साथ दुआओं की कबूलियत में उतना ही असर होता है जितना दिल की तड़प में असर होता है। जितना दिल के साथ दुआ मांगी जाएगी उतना ही वो कबूल होती है। तो एक बेटा अपने बाप के गम में जिस दिल के साथ दुआएं मगफिरत करेगा वो दूसरा नहीं कर पाएगा। रो रो के दुआएं करेगा, या अल्लाह मेरे अब्बा की मगफिरत कर दे। और आज बाप का जनाजा रखा हुआ है,
बेटे ने नमाज की नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सना पड़ी, अल्लाह अकबर, उसके बाद दुरूद शरीफ, अल्लाह अकबर, तीसरी तकबीर के बाद अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब चौथी तकबीर हो जाए और सलाम फेरने लगे तो फौरन दोनों हाथों को खोल देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हैं सारे नमाजी देख रहे हैं सर उठा के, नमाज किसने पढ़ाई है? फरमाया कि इनके बेटे ने पढ़ाई है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज हर बाप ये तमन्ना कर रहा है कि काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। क्या रब के करम से तुम्हें ये उम्मीद नहीं है कि अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दो। मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया, इसलिए माफ कर दिया कि अब मैं इसके गुनाहों को नहीं देख रहा हूँ, इसके बेटे की दुआए जनाजा को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर 40 दिन तो लगातार कुरान शरीफ जो पढ़ा, और 40 दिन तो छोड़ो, मैंने बाज मेरी बस्ती के पास है, मेरे छोटे भाई ही समझ लो, उन्हें भी कारी तहसीन पूरे 1 साल लगातार अपनी वालदा की कब्र पर कुरान पढ़ा हूँ। सुभान अल्लाह। बोलो जोर से बोलो। इनसे मेरी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, मगर मुझे यकीन है कि ये भी कसरत से अपने वालिद साहब की कब्र पे जाते होंगे और कुरान पढ़ते होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लगातार भी पढ़ा। बस इन्हीं बातों के साथ आपका मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, मगर अब तकरीर नहीं काफ़ी है माशाल्लाह। बातें क्या, सब अल्लाह की दी हुई तौफीक है। अल्लाह पाक अपने फजल से दीन की खिदमत लेता है, वही करीम है, वरना हम तो इस लायक भी नहीं है कि आपने हमें खुद नीचे बैठे हमें ऊपर बिठा दिए। तो आपकी मोहब्बत है। मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हम सफ़र हम नवा हम नशी हम कदम, हम सफ़र हम नवा हम नशी हम कदम, वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम, पढ़ो मेरे साथ, वालिदे वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम, अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोंट के, अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोंट के, अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोंट के, रोज़ो शब जिस पे गालिब रहे फिक्र घर, ज़ाहिरन सख्त है बातिनन है नरम, जाहिर में सख्त होता है बाप, मगर ज़ाहिरन सख्त है बातिनन है नरम। पढ़िए, वालिदे वालिदे मोहतरम, नौजवानी बुढ़ापे में ढलता रहा, रोज़ो शब जिनकी खातिर वो घुलता रहा, आज बच्चों को वो याद आते हैं कम, वालिदे मोहतरम वालिदे। आज हैदर अली आप हो, आपके तमाम बिरादरान हो, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, ये माँ बाप की दुआओं का सिला है। बेशक हक है। आपको देखना है इबादत मेरी, आपके काम आना
तो मेरे हैं लौह कलम वालिदे, पढ़िए मोहतरम वालिदे। और ये सच्चाई है, हमने समझा नहीं है मकाम आपका, घर में रहे मत ही रहे मत क़याम आपका, आपको देखना देखना है हरम वालिदे मोहतरम वालिदे। आखिरी शेर, तोहफ़े किबरिया सर पे हाथ आपका, तोहफ़े किबरिया सर पे हाथ आपका, बाइसे सरबलंदी मकाम आपका, आपके दम से आजाद हैं गम से हम। पढ़िए वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम। तोड़ी नहीं है बेशक। माँ इतनी अजीम हस्ती है कि भाई सवाल हुआ बड़ा रुतबा दोनों में किसका है, हुजूर ने फरमाया माँ का या रसूलल्लाह। उसके बाद फरमाया माँ का, 3 दफ़ा हुजूर ने माँ का जिक्र फरमाया। उसके बाद फरमाया बाप का। एक हदीस शरीफ में फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जब माँ के कदम का आलम यह है तो माँ के सर का मकाम क्या होगा। एक हदीस में है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। एक हदीस में है कि माँ बाप की रिजा में खुदा की रिजा है, यानी माँ बाप को राजी रखोगे तो खुदा राजी है, और माँ बाप की नाराजी में खुदा की नाराजी है। खुश नसीब है वो औलाद जो माँ बाप की खिदमत करे, और माँ बाप में से दोनों फौत हो जाएं या दोनों में से एक, तो उनके लिए सवाब की महफिलें मुनक़िद करे। मैं सलाम पेश करूंगा हाफिज मोहम्मद हैदर अली को, उनके भाइयों को, कि आपने कितनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। ये सरों का सैलाब, ये दीवानों का हुजूम यहाँ बुलाया, वरना कितने लोग हैं जो माँ बाप को मरने के बाद भूल जाते, उन्हें याद ही नहीं आती है। इन्होंने आज भी इस बात का एहसास दिलाया, बेशक हमारा बाप हमारे दरमियान नहीं रहा, मगर उनसे रिश्ता हमारा आज भी कायम है। हम उनके लिए सवाब पहुंचाते रहेंगे। एक हदीस शरीफ में है कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो नेकियों के पहाड़ देखेंगे, अंबार के अंबार देखेंगे। वो कहेंगे या अल्लाह हमने जो नेकियां की वो हमें याद है, मगर मालिक ये नेकियां कौन सी हैं ये हमें याद नहीं आती। ये नेकियों के अंबार कहाँ से हमारे पास आ गए, क्योंकि वहाँ जर्रा जर्रा याद आ जाएगा। यहाँ तक कि तुमने रात के अंधेरे में भी कोई छोटे से छोटा गुनाह जर्रा बराबर गुनाह भी किया है वो भी याद आ जाएगा। इसी तरह से रात के अंधेरे में तुमने कोई जर्रा बराबर नेकी की है वो भी याद आ जाएगी। सब कुछ याद आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो याद नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, तुमने रास्ते में से अगर तकलीफ दे चीज को हटा दिया, मसलन कोई कांटा पड़ा हुआ था, पत्थर पड़ा हुआ था, अजियत देने वाली चीज पड़ी हुई थी, तुम्हारे जहन में ये बात आई पता नहीं किसी की गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंच जाए, किसी को ठोकर नहीं लग जाए, आपने उसको उठा करके एक साइड कर दिया। हदीस पाक में है इमातुल अज़ा सदका, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सदका है। आपने कोई भी नेकी की वो सब याद आ जाएगा मेरे भाइयों, मगर बंदे को वो याद नहीं आएगा चूंकि उसने की ही नहीं है नेकियां, मगर उसके दफ्तर में वो नेकियां मौजूद हैं। या अल्लाह ये कौन सी नेकियां हैं जो मेरे हक में है परवरदिगार, मैंने तो इन नेकियों को किया नहीं, तो फिर ये किसकी
नेकियां तूने मुझे अता फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, बेशक ये तेरी की हुई नेकियां नहीं हैं, मगर जब तू मर गया था, फौत हो गया था, दुनिया से चला गया था, तो तेरे चाहने वालों ने, तेरे बेटों ने, तेरे भाइयों ने, तेरी बीवी ने, तेरे घर वालों ने, तुझसे मोहब्बत करने वालों ने तेरे लिए सवाब पहुंचाया, सदका और खैरात किया, अच्छा जिक्र किया, नेक काम किए। वो नेकियां हैं जो आज तेरे नाम-ए-अमाल में तुझे नजर आ रही हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। अभी कुर्बानी के अय्याम गुजरे, ईद उल अज़हा 3 दिन कुर्बानी के गुजरे। अल्लाह ताला ने जिसको इस लायक बनाया वो अपनी वाजिब कुर्बानी तो करे, मगर अपने मरहूमीन का भी हिस्सा ले लिया करे। अपने वालिदे मरहूम की तरफ से हिस्सा ले लो, माँ नहीं रही तो उसकी तरफ से हिस्सा ले लो, इसका सवाब अल्लाह ताला उनकी रूह को अता फरमाता है। जरा बोलो, जोर से बोलो, है जितनी ज्यादा उनके हक में नेकियां करो। अब ये गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, अपने मकानों की छतों पे पानी रख दो परिंदों के लिए। इसी तरीके से जनाबे वाला पानी के प्याऊ लगवा दो, मस्जिदों में समरसेबिल करवा दो। जो भी अच्छा काम करोगे अल्लाह ताला इसका सवाब आपको तो अता फरमाएगा ही, मगर आपके मरने वालों को भी अल्लाह इसका सवाब खूब अता फरमाएगा। जरा बुलंद आवाज से बोलो, इसको कहते हैं सदक़े जारिया। प्यारे नबी की हदीस है, बंदा मर जाता है उसके अमल का सिलसिला खत्म। अब वो नेकियां करने दुनिया में नहीं आएगा, अब वो नमाज पढ़ने दुनिया में नहीं आएगा, वो हज करने अलग अलग नेकियां करने नहीं आएगा। सिलसिला खत्म, सांस की डोर टूट गई, बात खत्म, वो मिट्टी के तले जाकर के सो गया है, महवे आराम हो गया। अल्लाह उसको जन्नत में मकाम अता फरमाए, उसकी कब्र को बुक़्क़ा नूर बनाया। आमीन बोलो जरा। अब कुछ नहीं होगा, पलट के नहीं आएगा, हम भी मर जाएंगे, हम भी पलट के नहीं आएंगे। आप मर जाओगे, मरना सबको है, बचेगा कोई नहीं, कोई नहीं बचेगा। न गरीब न अमीर, न ताकतवर न गोरा न काला न नीला न पीला, कोई नहीं बचेगा। न अरबी न आजमी, पूरी दुनिया में इंसान तो इंसान है, जिन्नात नहीं बचेंगे, फरिश्ते भी नहीं बचेंगे। जिस जमीन पे तुम बैठे हो इसको भी फना होना है। इस आसमान की उम्र कितनी होगी अल्लाह के अल्लाह पाक के इल्म में, ये भी खत्म होना है। हाँ, इसको भी लपेटा जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ फना होना है। जोर से बोलो, सब कुछ फना होना है। अरे जबान से बोलो ना यार, सब कुछ फना होना है। बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है। और यहाँ एक सोचने वाली और बात है कि इंसान को अगर ताकत मिले तो ये ना सोचे मैं जो चाहूँ वो करूँ, नकेल तुम्हारी भी कसी जाएगी। जब फिरौन ना बचा, शद्दाद ना बचा, हामान ना बचा, कारून ना बचा, है? ये तो वन मैन आर्मी हुआ करते थे। इनके जमानों में तो इलेक्शन भी नहीं होता था, ना इलेक्शन विभाग था, ना अदालतें थी। जो इन्होंने कह दिया वही कानून। और घमंड का आलम यह हो गया कि खुद को खुदा समझने लगे। इंसान वैसे है औंधाई, है बेवकूफी। अल्लाह जिसे तौफीक दे वही बच पाता है। नमरूद कहता था खुदा हूं मैं। अल्लाह ताला जिसको मोहलत दे देता है और उसको अगर हिदायत अल्लाह नहीं दे, तौफीक नहीं दे, ट्रैक से उतर जाए, मामला खराब हो जाता है। हजरत इब्राहिम ने समझाया भाई तू खुदा नहीं है, खुदा वो है जो जिंदगी देता है। अबे तू भी इंसान ही है, तुझे ताकत दे दी है खुदा ने, बस इसका सही इस्तेमाल कर ले। तू खुदा होता तो पैदा क्यों होता? तेरी उम्र कितनी होगी? का इतनी? का उससे पहले कौन था? नहीं था ना तू, तो उससे पहले क्या था फिर बता। खुदा तो वो है जो सबसे पहले, जो हमेशा से, अरे बोलो जोर से, जो हमेशा और हमेशा रहेगा, जिसके सब मोहताज, वो किसी का नहीं मोहताज। तो मिस्टर नमरूद जरा ये बताओ, तुम जब नहीं थे तब कौन था? जी
तो उस वक्त भी जो सबका था वही आ जाए, और एक दिन जब तुम्हारा विकेट गिर जाएगा, अरे मरना तो सबको है ना। मतलब उन्होंने तो अपने अंदाज में समझाया कि खुदा वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो मान लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। जितने आजकल तुम घमंड करने वालों को देखा करो ना, वो माल का घमंड करें, इल्म का घमंड करें, कुर्सी का घमंड करें, इक़्तिदार का घमंड करें, हुस्न का घमंड करें, किसी भी चीज का घमंड करें, तो समझ जाओ नमरूद के कबीले के हैं। जी अभी मोहलत मिली हुई है, वहां लंगड़ा मच्छर निपटा गया था, यहाँ न जाने कौन निपटा जाएगा। आएगी जरूर मौत। अरे बोलो आएगी कि नहीं आएगी। भले आदमी अगर मौत सिर्फ गरीबों की आती, दुनिया मजाक बना लेती मौत का कि गरीब था इसलिए मरा। कहते कि नहीं कहते, मगर हम ये देखते हैं कि मालदार भी मरते हैं। बल्कि मैंने तो ये देखा गरीब जो पसीने बहाते हैं परेशान नहीं, कम वो मेहनत जरूर करते हैं, मगर अखबार बिछा ले नींद आ जाती है। और बड़े बड़े अरबों पति, खरबों पति, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, इस न जाने कितनी कितनी दौलत वाले जब तक नींद की गोली न खा लें करवट ही बदलते रहते हैं। बेशक। और शुगर भी ज्यादा इन्हीं को होती है। अल्लाह सबको महफूज रखे, गरीब को भी हो सकती है मगर ज्यादातर, क्योंकि टेंशन बहुत रहती है। गरीब आदमी बेचारा जितना पसीना बहाता है उतना ही वो कमाता है, और एक एक लुकमे पे अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमाता है। अरे मेरी बातें समझ में भी आ रही हैं आप लोगों के? बात समझ आ रही है? तो नमरूद को बहुत समझाया मगर समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा इब्राहिम खुदा वो है जो जिंदगी देता और मौत देता? फरमाया हाँ। कैद खाने में से कुछ कैदियों को बुलवाया, जिन्हें सजा होनी थी, फांसी होनी थी, उनसे कहा तुम्हें आजाद कर दिया मैंने, और जिन्हें आजाद होना था उनके बारे में कहा इन्हें फांसी के फंदे पे लटका दो। और फिर सीना चौड़ा करके बोला कि देखो इब्राहिम ये काम तो हमने भी कर दिया है ना, बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा। जी इसे कहते हैं कुछ नहीं आता जाता। अबे तूने जिंदों को ही आजाद तो किया है, तो उन्हें जिंदगी कहां से दे दी? जी अरे बोलो, जोर से बोलो। हजरत इब्राहिम जानते ही थे उसे, आप इसी पे उससे अगर बात आगे बढ़ाते तब भी जवाब नहीं दे पाते, मगर नहीं दे पाता वो मरदूद। मगर आपने नमरूद के सामने दूसरा ऐसा जवाब और ऐसा तमाचा मारा, खुदा की कसम बोलती बंद हो। बता दूं, बोलो जोर से बोलो। ये शुजाअतगंज अभी वसीम भाई क्या अभी तक इन्हें नींद नहीं आई? ये कमा रहे हैं जन्नत की कमाई। जरा जोर से बोलो। और बड़ी अच्छी नात सैफुल्लाह ने सुनाई, तुम्हारे कुछ समझ में आई? मुझे तुम्हारी आवाज अभी तक नहीं आई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रख के खुशियाँ ता फरमाए। इमाम साहब हैं, उन्हें भी अल्लाह सलामत रखे। यहाँ पर जितने भी हैं, मैं पहले भी आया हूँ। मेरे दोस्तों में ये बता रहा था, हजरत इब्राहिम ने कहा अच्छा नमरूद तो तुम खुदा हो, तुमने मान ही लिया, अब तो ये कहा हाँ आप भी नहीं मानोगे इब्राहिम, मैंने क्या करके दिखा दिया? जिन्हें मरना था उन्हें मैंने रिहा कर दिया, और जिन्हें रिहा होना था उन्हें लटकवा दिया, अब तो खुदा मान लो तुम भी। तो इब्राहिम बोले सिर्फ जमीन के खुदा हो या आसमान की? कहा हर जगह का मैं ही खुदा हूँ, आसमानी या जमीनी क्या? तो कहा फिर तो वो सूरज भी तुम्हारा कहा हमारा, आसमान भी तुम्हारा कहा हमारा, कहा वहां पर भी सब तुम्हारे हिसाब से, कहा हमारे हिसाब से। तो कहा फिर एक काम करो, सूरज को तुम पूरब से निकालते हो ना, बकौल तुम्हारे तुम खुदा हो, तो एक दिन ना पश्चिम से निकाल दो। इधर देखो मेरी तरफ। आंखें फटी की फटी रह गई, जबान खुली की खुली रह गई। इसको कुरान ने कहा फबुहितल लज़ी कफर, जिसको हम लोग कहते हैं तोते उड़ गए। अरे कहते हैं कि नहीं कहते? जवाब नहीं दे पाया। यही नमरूद खत्म हो गया। जब इसका टाइम आया, इसको अल्लाह ताला ने मोहलत दी, नहीं समझ में आया, खुदा कहलवाने लगा। मगर मुझे बताओ शुजाअतगंज के मेरे दीनी भाइयों, मौत आई कि नहीं आई? नमरूद को ऊंचा बोलो जरा। फिरौन को मौत आई कि नहीं आई? आखिर में जोर से बोलते रहो जरा। शद्दाद 12 साल लगे जन्नत बनवाने में, फाइनली उसको मौत आई कि नहीं आई? यजीद को मौत आई कि नहीं आई? हिटलर ने जिसने हजारों हजार लोगों को
गैस चैम्बर में जला दिया। डिप्रेशन का शिकार हो करके अपने ही पिस्टल से गोली मार करके उसने सुसाइड की कि नहीं की? दुनिया के किसी जालिम को सुकून नहीं मिलता है, जुल्म करता रहता है तो वो ये समझता है कि हमेशा दुनिया में रहूंगा। अरे बेवकूफों, अपनों से पहले हुक्मरानों को देखो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, बाद में दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। जिन्होंने बुरे काम किए हैं, मरने के बाद उनका नाम भी बाकी नहीं रहता है, वो खत्म हो जाते हैं। नाम सिर्फ उसी का बाकी रहेगा जिसने इस कायनात को पैदा किया है, और वो खुदा है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बादशाह लोग बचेंगे मौत से? नहीं। अरे तरबूज मत हिलाओ, हिलाओ मत हिलाओ, तब भी आएगी मौत जी। जबान हिलाओ, जबान से बोलो। बचेंगे बादशाह लोग, कमजोर लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, आएगी सबको मौत। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए, वो उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदा ही मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़िए बुलंद आवाज से, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, हजरत इब्राहिम को उसने आग में ही फेंका था जी। अल्लाह पाक ने आग को गुले गुलजार बना दिया था। हक है, सुभान अल्लाह। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो मौत सबको आएगी। जोर से बोलो, मौत सबको आएगी। अब हमारे हाफिज हैदर अली साहब के वालिद मरहूम दुनिया में नहीं रहे, अब इन्हें हुक्म है कि ईसाले सवाब करें। अब मरने वाला मर जाता, वापस नहीं आता, अमल का सिलसिला खत्म। मगर तीन चीजें मेरे नबी कहते हैं उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है, उसी को कहते हैं सदक़े जारिया। सुभान अल्लाह। उसने कोई नेक काम किया, मसलन उसने कोई सराय बना दी जहाँ पे लोग आकर के आराम करते हैं, उसने ट्यूबवेल लगवा दिया गरीब लोगों के पानी पीने के लिए, मुसाफिर अमीर गरीब सबके लिए, यानी इस ऐसा काम कराया जिससे पब्लिक फायदा उठाती है, या मदरसा बनवाया, मस्जिद बनवाई, अच्छे काम किए, स्कूल बनवा दिए, नेक काम करके गया। जब तक वो बाकी रहेगा उसकी रूह को उसका सवाब मिलता रहेगा। स्कूल से मुराद जहाँ तालीम है और उससे फायदा कौम उठा रही है, उससे मुराद वही जो शरई ज़ाब्ते में हो। और उसके बाद जनाबे वाला नंबर 1 पे तो ये हो गया, नंबर 2 पे है अगर उसकी औलाद उसके हक में सवाब पहुंचाती रहती है, जैसे आज 8 के 8 भाई मिलकर के माशाअल्लाह अपने वालिदे मरहूम के लिए इस महफिल को सजा रहे हैं, यहाँ अल्लाह रसूल के जिक्र किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो। नंबर 3, उसने शागिर्दों की जमात छोड़ी। जैसे मुफ्ती तंजीम साहब, उन्होंने 2 पढ़ाए, 2 ने 4 पढ़ाए, 4 ने 8 पढ़ाए। जब तक ये सिलसिला बाकी रहेगा सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ मैं इनके गम को समझता हूँ सारे भाइयों के, इनसे कहूँगा कि सब्र करो। आपसे भी कहूँगा, कभी कभी ना दिल पे बहुत गम का पहाड़ टूट जाता है। जैसे जवान बेटे की मौत हो गई, अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा ना बुढ़ापे में भी चले जाए ना, तब भी अब्बा की कमी महसूस होती है। तुम इनसे पूछ लो, हालांकि मेरी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, इनसे पूछ लो, जब भी ये घर में जाते होंगे इन्हें फौरन अपने वालिद साहब की याद आती होगी। जब भी जाते होंगे घर पे, जब भी शादियां होंगी याद आएगी, चूंकि बाप का साया ही ऐसा है। वो एक शेर है ना कि उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। और तुमने अपने वालिदे गिरामी के इसाले सवाब के लिए महफिल कौन से महीने में की, ये भी तो देखो। ये कुर्बानी का महीना, इसको कहते हैं ईद उल अज़हा का महीना, और इसके बाद जो आ रहा है वो है मुहर्रम का महीना। सुभान अल्लाह। कौन सा महीना, जरा बोलो ना, कौन सा महीना? इसमें भी कुर्बानी। ये आखिरी महीना इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से, और जो पहला महीना उसको कहते हैं मुहर्रमुल हराम, वो भी कुर्बानी का महीना।